मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सुहेल शौकत भट्ट के घर पर पुलिस का दावा। लेगी एमपीए ने डीआईजी ऑपरेशंस को दरखास्त दे दी है। पुलिस ने घर के दरवाजे के ताले तोड़े। दरख्वास्त का ये मतन है। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। घर पर काम करने वाले 7 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और वजीर आला का सांदा में पेश होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर आला का सांदा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर सरजाना तक भी बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। कौमी शाहराह पर धुंध के बायस हद निगाह 50 मीटर तक रह चुकी है। शाहजेब शहजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अभी भी मैं बाबू साहब टर्मिनल इंटरचेंज मोटरवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे M2 को धुंध के बायस जो है वो सीधा कोर्ट मोमिन तक बंद कर दिया गया है और M3 को अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि हद निगाह सिर्फ और सिर्फ जो है वो 80 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से और लाहौर पुलिस की जानिब से बाबू साहब टर्मिनल पर मोटरवे बंद करने के लिए बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं। जबकि शहरियों के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी जो है वो दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और मोटरवे हमसाब और हेल्पलाइन 130 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो ऐसे शहरी शहर के अंदर सफ़र कर रहे हैं और वो भी मालूमात जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो रास्ता ऐप है वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हद निगाह सिर्फ 80% तक महदूद रह गई है। और बहुत शुक्रिया आपका। फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हौलनाक वायरस की कहर सामानी। कोरोना से 7 मजीद जाँ बहक हो चुके हैं। 311 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। 84 उखड़ती सांसों के साथ वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। कोरोना मुतासरीन 73,000 से जायद हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर है। शहर में कोरोना वायरस के 311 नए मरीज और 7 अमवात की तस्दीक की गई। कोरोना वबा के दौरान लाहौर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 73,041 और अमवात 1,712 हो गई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 291 मरीज दाखिल, जिनमें से 121 ICU और 29 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। न्यू अस्पताल में कोरोना के 84, PKLI में कोरोना के 10 मरीज, सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के 15 मरीज, जिन्ना अस्पताल में कोरोना के 35 मरीज, जनरल अस्पताल में कोरोना के 7 मरीज, गंगाराम में 2, चिल्ड्रन में 3, जबकि सोशल सिक्योरिटी में कोरोना का 1 मरीज जेर इलाज है। जिला इंतजामिया की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात में मजमूई तौर पर 27 दुकानों, स्टोरों और मैरिज हॉल्स को सील, जबकि SOPs की खिलाफवर्जी पर 30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हर तरफ महंगाई, गरीब की दुहाई। चीनी और घी के दाम काबू ना आ सके। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल घी की कीमत 265 रुपए तक जा पहुंची है। चीनी की कीमत भी 95 से 100 रुपए के दरमियान। सारिफीन परेशान। के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आगे मजदूर जो उनसे पीस रहा है, तो ऊपर से घी भी, चीनी भी, आटा भी, इन्होंने सब कुछ गवर्नमेंट ने महंगा करवाया है। क्या कौम का इन्होंने खून निचोड़ने के लिए ये महंगाई की है। आज घी भी देखें आपको 240 से 260 रुपये हो गए हैं। अब मजीद जो घी यूटिलिटी स्टोर पे थे जो 170 में, वो भी 200 रुपये में हो गए। अब आप बताएं कि गरीब आदमी का, आम आदमी कहाँ जाएगा। महंगाई के हिसाब से ना कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को। महंगाई के सारी दुनिया परेशान है। ये आए दिन हर महीने जो है घी महंगा हो जाता है। कभी चीज़ें, कभी कोई चीज़, कभी हर चीज़ पर इस कोई फ़ायदा नहीं इस तरीके से रहेगा। सस्ती बिजली का ख्वाब बुनने से पहले ही उधरने लगा है। नेट मीटरिंग मंसूबे के तहत सोलर बिजली पैदा करने वालों के लिए बुरी खबर। बिजली की पैदावार के लाइसेंस पर 1,000 रुपए फी किलोवाट इजाफी फीस आयद कर दी गई। नेट मीटरिंग पर कनेक्शन लेने के लिए 1,000 रुपए फी किलोवाट फीस अदा करना होगी। नेपरा ने मरासला साल कर दिया है। सरकारी इमारतों में एक की बजाय C कैटेगरी की ईंटें इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा खजाना के कवानीन के बरअक्स C कैटेगरी की ईंटें लगाकर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया।
पंजाब की सरकारी इमारतों में थर्ड क्लास ईंटें लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने मौजूदा दौरे हुकूमत पर किए गए ऑडिट में कहा है कि थर्ड क्लास ईंटें लगाकर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर समेत सूबा भर की मुख्तलिफ पब्लिक डिवीजन में बगैर टेस्ट के ईंटें लगाई गयी। वज़ीर समेत आला अफसरान के घरों में भी थर्ड क्लास ईंटें लगाई गयी। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूलों में सरकारी SOPs की खिलाफ वर्जी की गयी। हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब के सरकारी सतह पर ईंट के इस्तेमाल पर बाकायदा SOPs हैं। पब्लिक डिवीजन के अफसरान ने ठेकेदारों से मिली भगत करके C कैटेगरी की ईंटें लगाईं। खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने जेलों से मुंह मोड़ लिया है। बर वक्त इकदाम ना किए तो कैदियों को खाने की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कैदियों को खाने की 8 अशिया के टेंडर भी एक भी ठेकेदार ने हिस्सा नहीं लिया। ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी और 45 करोड़ से जायद वाजिबात की अदम अदायगी है। आइंदा चंद रोज में दोबारा टेंडर्स तलब किए जाएंगे। जेल हुकाम की जानिब से यह भी बताया गया है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि अगर ठेकेदारों ने हिस्सा न लिया तो कैदियों को खुराक की सप्लाई में मुश्किलात का सामना होगा। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी अरशद बड़ाइच और लीगी रहनुमा कशमाला तारिक के दरमियान रकूम की मुंतकिली। कशमाला तारिक को 12 करोड़ की मुंतकिली का राज क्या है? अरशद बड़ाइच के अकाउंट से होने वाली ट्रांजैक्शन से ख्वाजा आसिफ का क्या ताल्लुक है? नैब का अहम पेशरफ्त पर मजीद तफ्तीश का फैसला। रकम 2015 में साबिक खातून MNA के अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। शहबाज शरीफ की तरफ से मेडिकल बोर्ड में वो डॉक्टर शामिल करने की दरख्वास्तें एहतसाब अदालत ने 16 जनवरी को नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत जो हुक्म जारी करेगी उस पर उनको कोई एतराज नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही कहते हैं कि मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज गैर जानिबदार इदारा है, उसको सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। पाक फौज और इंतजामी इदारों ने हमेशा गैर जानिबदार रहते हुए मुल्क और कौम की खिदमत की है। स्पीकर चौधरी परवेज लाही से PP 179 कसूर से आज़ाद उम्मीदवार राना मुमताज़ अली ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज लाही ने कहा कि फौज गैर जानिबदार इदारा है, उसको सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कुछ नहीं कर सके वो अब पिंडी फतह करने निकले हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने इन्हें चाय पिलाने का कहा है, हम लस्सी पिलाएंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सूबाई वजीर मौल मोहम्मद अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PDM की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करप्शन के फ्लड गेट बंद कर दिए हैं, इसलिए ऑपोजिशन दर बदर है। ऑपोजिशन कभी इस्लामाबाद तो कभी रावलपिंडी में भटक कर तारीख में गुम हो जाएगी। उनका कहना था कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कुछ नहीं कर सके वो अब पिंडी फतह करने निकले हैं। शहर भर में होने वाले अहम इजलासों, मुलाकातों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन की ज़ेर सदारत लाहौर डिवीजन के चीनी डीलर्स का इजलास। कमिश्नर ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया। DC लाहौर ने हिदायत की कि सब रजिस्ट्रार्स रिकवरी के मामलात को तेज करें और रिकवरी के मामलात को जल्द निपटाया जाए। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का LWMC की वर्कशॉप्स का दौरा। वर्कशॉप्स में खड़ी कंपनी की नाकारा गाड़ियों पर इजहार बरहमी किया। नाकारा गाड़ियों को ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी किए। पंजाब में इंसदाद गदागरी के लिए अलग कानून मुतारिफ कराने का फैसला वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पंजाब के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी के लिए जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में किसानों की बेहतरी के लिए प्रोग्राम में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के कमेटी रूम में इजलास हुआ। हस्ब मोहालियात में वन विंडो सिस्टम के आगाज से NOC के हुसूल का अमल आसान होगा। गुलाम महमूद डोगर की जिना और शेख जैद अस्पताल आमद। जख्मी डॉल्फिन एहलकार और लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज ट्रैफिक कांस्टेबल की अयादत की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने ताजिर कायदीन के साथ आजम क्लॉथ मार्केट का दौरा किया। आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड के नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पहले आरिफ भट्ट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शेरशाह क्लब ने आफ्ताब मेमोरियल क्लब को 87 रन से शिकस्त दी है। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन पर खेले गए मैच में शेरशाह क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए
मुकर्रर 30 ओवर्स में 221 रन बनाए। उनकी जानिब से हाफिज फैसल ने 86, हसन जमील ने 50 और जफर इकबाल ने 24 रन बनाए। मद्द मुकाबल टीम की जानिब से मोहम्मद अमीन और आबिद इस्लाम ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में सिटी हेडलाइंस।